हमारे पास ऐसे 8-10 व्यक्तियों का इस प्रकार सिलसिला आया और उनके माता पिताओं ने कहा कि महाराज इसको कुछ समझाओ, क्या करता क्या होता, ये वो स्वयं ही बताएगा। पूछा हमने, क्या बताओ क्या समस्या है। अध्ययन करने के लिए हम दिन रात ये करता हूँ मैं, किंतु उसके लिए लोगों ने कहा, यानी साथियों ने कहा कि ये लिया करो तो इससे आप अच्छे अध्ययन कर सकोगे। फलस्वरूप उस बच्चे ने, उन 2-3 बच्चों ने एक साथ चालू कर दिया। परिणाम ये निकला, वे बच्चे अब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह जो नशीले पदार्थ, ड्रग जिसको बोलते हैं, वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा नहीं समझना वह 1 रुपये 2 रुपये में मिलता हो, 50 रुपये में भी नहीं मिलता। जो 1 किलो मिलता है तो करोड़ों रुपए उसका मूल्य बताया जा रहा है। आप लोगों को अवगत होगा ये है, गर्दन हिला दो है। अब सोचो, तुम छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, मैं छोड़ने का संकल्प कई दिन से ले चुका हूं, लेकिन बुद्धि ऐसी पलट जाती है उसी ओर। पहले माता पिता हैरान है, भविष्य उसका अंधकारमय है। जो कुछ भी पैसा शिक्षा में उसने डाली वो सब समाप्त है। कुछ काम धंधा करना चाहो तो काम धंधा भी वह इसी प्रकार अंधाधुंध पैसा खर्च कर जाता। 2-3 बार दुकान मकान इत्यादि परिवर्तन कर लिए, कुछ नहीं हुआ। और उसी के अधीन होकर के ऐसा नशा चढ़ जाता है। ऐसे पढ़ाई की अपेक्षा से खेती बाड़ी करना सर्वोत्तम माना जाएगा, जो आपके शरीर को, आपके वचन को, आपके मन को, बुद्धि को ठिकाने पर रख सकता है। छोटी छोटी नशीला पदार्थों का सेवन करना तो, क्योंकि घर में रहते नहीं बच्चे पढ़ने के लिए अन्यत्र भेजे जाते हैं, विद्यालयों में यह वातावरण बन जाता, उनको स्वतंत्रता मिलती है। भोजनालय में क्या होता है ये पता नहीं, किंतु यह अवश्य वो कहीं न कहीं से प्रबंध कर लेते हैं। अब हम कैसे कहेंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं इसको प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जिसके द्वारा हमारी बुद्धि से हो तो इसका कालांतर में शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब यदि शिक्षा के बिना भी हम रहना चाहें तो भी नहीं पाते, इसी प्रकार के कोई न कोई व्यसन आएगा। इस आदिवासी इलाका में भी वह धीरे धीरे जो कमाने वाले होते हैं, जितने कमाते उससे 12 आना तो वह खर्च इन्हीं पदार्थों के सेवन में करते हैं। घर के संचालन करने वाले महिलाएं इससे त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों का बहुत
अच्छा चलता है इसलिए उसके सामने कुछ कह नहीं सकते, किंतु घर यदि चलाते हो आप, बच्चों का देखभाल और उनकी शिक्षा आदि, तो पति को भी आप लोगों को अवश्य देख लेना चाहिए। उसके माध्यम से बच्चे कुछ भी अच्छे खाना, अच्छे पहनना, अच्छे सोचना, घर के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, और जहाँ पढ़ते हैं तो उस देश के बारे में सोचना, यह सोच विचार प्राय करके समाप्त होता जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा सुबह आना और भोजन चर्या ऐसे ही विद्यालय में हुआ करता है। इसमें 2-3 बार शायद आ गए हों हम, तो आना जाना, शाम को मुकाम भी ऐसे विद्यालय में हो जाता है, क्योंकि रास्ते पर ही ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी। और अब हमें तो उपदेश भी देना है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शिक्षक शिक्षिका भी आ जाते हैं, महाराज इन बच्चों को कुछ पढ़ाओ या सिखाओ ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने पर हो जाए। आप लोगों को नियुक्त इसलिए तो कर दिया गया है। शिक्षक और शिक्षिकाएं यदि ये नहीं बताएंगे तो क्या इनका जीवन चलने वाला, मुझे बताओ। ये अनुभव से हीन होते जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ अनुभवहीन होना नहीं होता, किंतु अनुभव जिसके जीवन में आ जाता है, समझदारी आ जाती है, योग्य का विवेक जागृत हो जाता है, उसको शिक्षा बोलते हैं। ये भी सुनने में आता है, केवल नौकरी के लिए ही वो बच्चे चिंतित रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह ये बताना अनिवार्य होता है कि मैं अपनी जिंदगी को किस प्रकार स्वाश्रित बनाए, पराश्रित न बनाए, श्रम के साथ उसको चलाने का उद्यम करें, और जो एक प्रकार से विकलांग हैं, बुद्धि थोड़ी कम चलती हो, उनके लिए भी मैं अपना जीवन सहयोग अवश्य दूँ। ऐसे सात्विक विचारों का जो मन में उत्पन्न विचार होते हैं, ये उस शिक्षा के, पवित्र शिक्षा के ही एकमात्र फल होता है। ऐसे यह शिक्षक शिक्षिका आप लोगों को मिले हैं, यह अवश्य ही राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिकों को बनाने का अमोघ शस्त्र मानता हूँ। शस्त्र 2 प्रकार के काम करते हैं, एक बुद्धि को भी और एक वतन को भी और एक चेतन को भी, दोनों को भी वहाँ एक प्रकार से सहयोग मिलता है। इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम बच्चों को व्यसनों से दूर रहना चाहिए, समय पर भोजन पानी आदि लेना चाहिए, और बुद्धि का भी विकास हो इस प्रकार की संगति भी करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में एक प्रकार से पराश्रित होने का अवसर प्राप्त होता हो, उससे दूर रहना चाहिए। और विशेष रूप से हम दूसरे के जीवन में कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होते हैं, ऐसी शिक्षा के माध्यम से हमारे जीवन को हमें बनाना चाहिए। यही एकमात्र उपदेश का सार है। इसलिए कि कई बच्चे जिसको बोलते हैं आवेग में आ रहे हैं और वे बुद्धि से हीन होते जा रहे हैं, विचारहीन होते जा रहे हैं, बच्चों तनाव में आ रहे हैं और माता पिताओं से भी बिछुड़ रहे हैं। अंत समय में
जिन्होंने अपने लिए जीवन दिया है उसके लिए यदि काम में नहीं आएंगे तो माता पिता आप लोगों के पीछे से क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, आप बताओ। आपका तो अंधकार में जीवन हो जाएगा, फिर आपके लिए कौन पूछेगा। योग्य क्या बोलते हैं आप, विवाह आदि कुछ जो कार्य होता है, ब्याह जिसको बोलते हैं आप लोग, कौन देगा बच्चे आप लोगों को? बताओ। पंजाब नाम नहीं लो, क्योंकि यही हाल सब जगह हवा चलती जा रही है। हाँ, एक ही मात्र प्रांत नहीं, वह विशेष रूप से हो रहा है। सबसे ज़्यादा वहाँ धान उगाने का देश, बीज उगाने का देश, दूध दही इत्यादि को वह बांटने वाला प्रांत, आज शराब है, ड्रग है और अनेक प्रकार के नशीली चीज़ें दे रहा है, और उसके लिए राष्ट्र कोई भी कुछ सोच नहीं रहा। बल्कि यूँ कहना चाहिए, नशीले पदार्थों का भरमार होता जा रहा है। मुझे कहने के लिए कहा गया है, इसलिए तो मैं बेहिचक कुछ कहना ही चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप ही लोगों को तो हम कहेंगे, और किसको कहेंगे बताओ? कहेंगे, कह ले। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य रहता है, यदि इसको आप नहीं रोकेंगे तो आप देश के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। महाराज सरकार को कह दो, सरकार को बनाने वालों को कहूँ कि सरकार को कहूँ? आपके मतदान को लेकर के वो सरकार उठती है। यदि ये इस प्रकार की हरकतें होंगे, जिस प्रकार हमने मतदान आपको दे करके वहाँ भेजा है, आइए साहब, हाँ आइए। यदि ये अनुभव नहीं है तो देश को आप कैसे चलाओगे? इसी प्रकार घर में यदि कोई है तो गृह मंत्री भी होता है। गृह मंत्री कौन होता बताओ? अमित शाह नहीं, हाँ, गृह मंत्री आप ही लोग होते हो। तो यदि आप बच्चों के लिए योग्य शिक्षा आदि नहीं करेंगे और इनका अनुभव सात्विक नहीं बनाएंगे तो भैया जाइए साहब, आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह नशेली चीज़ नहीं आना चाहिए। 9 बजे तक आप घर आया करो, 12 बजे आते हो, क्या करते हो बताओ? हैं? कहाँ गया? पी लिया, गटर के पास गिर गए, कोई देखता नहीं उसको। हाँ, ऐसी दशा हो रही है। इसके लिए वेतन अधिक नहीं हुआ करते हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ, ताकि वह राजस्थान में जब हमारा संघ था, गुरुजी भी उस समय थे, तो ये गांव में प्रवचन देने के लिए गए। तो महाराज हमारे लिए प्रवचन दे दो। तो सारे महिलाएं मात्र आई थी, पुरुष नहीं आए थे। पुरुष इसलिए नहीं आए थे, पुरुषों को डांट रखा था उन लोगों ने, क्योंकि उसमें जब तक आप लोग शराब यहाँ पर हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे घर में नहीं आना। शराब पी करके आते हो आप। ऐसे बंदिश कर दिया था। इसी प्रकार आप लोगों का हिस्सा है, अर्धांगिनी मानी जाती है। नहीं समझे? अर्धांगिनी का राजा भी होता तो उसके भी अर्धांगिनी होते। अर्धांगिनी का अर्थ ये होता है, एक सीट पर बैठते वो, लेकिन एक कोने में पत्नी, एक कोने में
देख लो चित्र वगैरह में। हाँ, राम भी बैठे हैं, सीता भी बैठी हुई पर अर्धांगिनी कहलाते। इसी प्रकार ये यदि गलत काम करते हैं तो कह देना घर तो हम हमारे ही हैं और हम ग्रह लक्ष्मी हैं। ग्रह लक्ष्मी का अर्थ ग्रह मंत्री हैं। संचालित यहाँ से हो रहा है, यहाँ के अनुसार आपको चलना है तो ठीक है, नहीं है तो दरवाजा बंद। ऐसे आप लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए तो गड़बड़ है। हाँ, अपने बच्चों को यदि संस्कारित नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ भी न कर पाएंगे। ज़्यादा गलत न हो जाए इसलिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नयन ने